नमस्कार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग अपने बहुत सारे काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे हमें कोई किसी टॉपिक पे एस्से लिखना हो या फिर हमें कोई कोडिंग करना हो, चाहे हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो या फिर कोई वीडियो जनरेट करना हो या फिर कोई इमेज बनाना हो। अपने इन सारे कामों के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसके अंदर हमें स्पेशल टाइप्स का चिप्स का नीड पड़ता है और इस चिप्स को हम लोग कहते हैं मेमोरी चिप्स कहते हैं। दोस्तों ये दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स पे काम कर रही हैं, जैसे कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक। यानी कि ये जो कंपनियां हैं ओपन एआई और एंथ्रोपिक, ये कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स पे काम कर रही हैं और इसी कारण से इन सारी कंपनियों को ज़्यादा मात्रा में मेमोरी चिप्स का नीड है। और दोस्तों ये जो मेमोरी चिप है, इसका इस्तेमाल केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये जो मेमोरी चिप है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर भी करते हैं, लैपटॉप के अंदर भी करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी करते हैं, डेटा सेंटर के अंदर भी किया जाता है। यानी कि ये जो मेमोरी चिप्स है, इसका डिमांड केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये जो मेमोरी चिप है, इसको स्मार्टफोन के लिए, कंप्यूटर के लिए या और लैपटॉप, इन सभी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही हैं और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी काफ़ी बेहतर बनाने के लिए ये चाहती हैं कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी चिप्स आएँ, ताकि इनका जो कंपनी है वो काफ़ी ग्रो करे। और दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे स्मार्टफोन वाली भी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि लैपटॉप भी बनाती हैं, कंप्यूटर भी बनाती हैं, और वो सारी कंपनियां भी चाहती हैं कि उनके पास भी मेमोरी चिप्स हो, ताकि वो सारी कंपनियां अपने स्मार्टफोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर के अंदर भी उन्हीं मेमोरी चिप्स को डालें। फ्रेंड्स, वैसे ये जो दिख रहा है आपको, जो मैंने बताया अभी, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां और दूसरी तरफ ये मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर वाली कंपनियां, ये सारी जो कंपनियां हैं, इसको ज़्यादा मात्रा में मेमोरी चिप्स का नीड है। और लेकिन जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में मेमोरी चिप्स का जो नीड हो रहा है, उस तरीके से इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। वैसे दोस्तों पूरे दुनिया भर में 3 ही ऐसी कंपनी हैं जो कि मेमोरी चिप्स को बनाती हैं। उनमें से जो कंपनी है वो है सैमसंग है, एसके हाइनेक्स है और माइक्रोन है। यानी कि ये जो 3 कंपनियां हैं, पूरे दुनिया भर में जितने मेमोरी चिप्स का नीड होता है, पूरे दुनिया भर में जितने मेमोरी चिप का डिमांड होता है, उस पूरे डिमांड का जो 90% जो मेमोरी चिप होता है, वो जो है वो यही तीनों कंपनियां मिलकर के करती हैं, यानी कि सैमसंग, एसके हाइनेक्स और माइक्रोन। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी ये जो मेमोरी चिप है, जिस तरीके से इस मेमोरी चिप का डिमांड बढ़ गया है, उस तरीके से, उसी स्पीड से ये जो तीनों कंपनियां हैं अपने माइक्रो चिप्स को प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं। और इसी कारण से यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिल रहा है कि डिमांड यहाँ पे अचानक से बढ़ गया है और सप्लाई जो है इन कंपनियों की तरफ से वो सही तरीके से उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है। और इसी कारण से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मेमोरी चिप है, इसके जो प्राइस है, इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं, इनको भी ज़्यादा मात्रा में एआई बनाने के लिए चिप चाहिए। और ये जो स्मार्टफोन वाली जो कंपनियां हैं या फिर जो लैपटॉप या कंप्यूटर वाली जो कंपनियां हैं, उनको भी मेमोरी चिप चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है, ये जो तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनी मिल करके भी इन बाकी कंपनियों का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं। और इसी कारण से हमको यहाँ पे पूरे दुनिया भर में ये जो मेमोरी चिप है, इसका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा प्रोडक्शन का भी डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो 3 कंपनियां हैं, क्योंकि ये जो 3 कंपनियां हैं पूरे दुनिया भर में, केवल यही 3 कंपनियां हैं जो कि मेमोरी चिप्स का सप्लाई करती हैं। लेकिन जिस तरीके से डिमांड बढ़ा है, तो उस तरीके से ये जो कंपनी है, ये तीनों कंपनियां, चाहे वो माइक्रोन हो गई या फिर सैमसंग हो गई, ये सारी जो कंपनियां, ये सब चाह रही हैं कि अपने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी कि अपने प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ा दिया जाए, ताकि ये जितना भी मेमोरी चिप्स का जो रिक्वायरमेंट है पूरे दुनिया भर में, उसको पूरा किया जाए। और ये तीनों जो कंपनियां हैं अपने स्तर से कोशिश कर ही रही हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सैमसंग है, एसके हाइनेक्स है और माइक्रोन जो है, ये सारी कंपनियां चाह रही हैं कि अपने प्रोडक्शन के यूनिट को बढ़ा दें, ताकि ये जो माइक्रो चिप्स का जो यहाँ पे जो नीड है पूरे दुनिया भर में, रिक्वायरमेंट है पूरे दुनिया भर में, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कंपनियां होती हैं अपने यहाँ जो माइक्रो चिप्स जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो तो छोटे छोटे स्तर पे तो नहीं करेंगी, वो बड़े स्तर पे करेंगी। इसीलिए इन कंपनियों को अपने यहाँ बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे और तब जा करके उसमें प्रोडक्शन किए जाएंगे। और ये जो प्लांट होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, इनको भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, लॉन्ग टाइम लग सकता है। और इसी कारण से ये जो कंपनियां हैं चाह के भी अपने यहाँ के जो चिप्स का जो प्रोडक्शन है
उसको नहीं बढ़ा पाएंगी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कुछ कंपनियों का 2026 में हो जाएगा रेडी, कुछ कंपनियां है वो जो है 2027 में कर पाएंगी। यानी कि सही तरीके से जितना भी नीड है मेमोरी चिप्स का पूरे दुनिया में, उस पूरे चिप का जो 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 रिक्वायरमेंट है उसको ये तीनों कंपनियां पूरा नहीं कर पाएंगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2028 तक जो है हम लोगों को ये जो मेमोरी चिप है जिसका रिक्वायरमेंट हम लोगों को है, इसका हमें डिले देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से फ्रेंड्स एक और बात यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड बढ़ा है मेमोरी चिप्स का एआई वाले कंपनियों की तरफ से या फिर स्मार्टफोन कंप्यूटर लैपटॉप वाले कंपनियों की तरफ से, और जिस तरीके से सप्लाई हो रहा है, यानी सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जब डिमांड जब ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो वहाँ पे उसका प्राइस बढ़ जाता है। और जब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और ये जो एआई वाली जो कंपनियां हैं वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर रही हैं, तो वो ज़्यादा पैसा देना चाहेंगी मेमोरी चिप के लिए। और ये जो कंपनियां हैं वो भी जो उनको ज़्यादा पैसा देंगे तो पहले उन्हीं को अपना मेमोरी चिप्स पे करेंगी। तो ऐसा ही करके ये जो मेमोरी जो चिप है इसका प्राइस अचानक से बढ़ते जा रहा है। और ऐसा करके क्या होगा, बहुत सारी जो कंपनियां हैं फ्रेंड्स जो कि स्मार्टफोन बनाती हैं और वो जो स्मार्टफोन होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं। और ये जो स्मार्टफोन होते हैं इनके अंदर जो चिप लगता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं जब वो मेमोरी चिप का जो प्राइस बढ़ा देंगी, तो उससे क्या होगा, ये जो सस्ते वाले जो स्मार्टफोन होते हैं इसके अंदर मेमोरी चिप तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके लिए भी ये जो कंपनियां हैं जो कि स्मार्टफोन बनाती हैं उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये जो स्मार्टफोन जो है जो पहले सस्ता हुआ करता था, अब क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा। और इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जितने भी स्मार्टफोन हो सकते हैं आने वाले टाइम में, हम जो भी स्मार्टफोन हमें सस्ते लगते हैं आज, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो सारे जो स्मार्टफोन हो या फिर वो हमें लैपटॉप हो या फिर वो कंप्यूटर हो, उन सभी सारे चीज़ों का, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्राइस बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही खेल चल रहा है कि डिमांड यहाँ पे अचानक से बढ़ गया है और ये सप्लाई यहाँ पे कम हो गया है, और इसी कारण से इसका जो प्राइस है वो हमें मेमोरी कार्ड्स का जो प्राइस है ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब मेमोरी कार्ड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो मेमोरी कार्ड का जो प्राइस है जब मेमोरी कार्ड का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो मेमोरी कार्ड है जिस डिवाइस के अंदर लगेगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, उन सभी चीज़ों का प्राइस तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा ही। तो फ्रेंड्स जब तक ये जो मेमोरी कार्ड जो है इसका जो शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है, डिमांड और सप्लाई का जो नीड है, जब तक ये फुलफिल नहीं हो पाएगा तब तक हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी डिवाइस है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, इन सारे प्राइस है वो बढ़ सकता है। और फ्रेंड्स वैसे 2028 तक मिनिमम टारगेट रखा गया है इन सारे डिमांड को पूरा करने के लिए। और यदि 2028 के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा तो शायद उसके बाद से हमें हमारा जो भी फेवरेट स्मार्टफोन है या फिर फेवरेट हमारा कोई भी गैजेट है उसका प्राइस जो है हमें घटता हुआ दिखेगा या फिर हमें कम उसका प्राइस दिखेगा। फ्रेंड्स वैसे देखते हैं कि ये जो कंपनियां हैं किस तरीके से और कब तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और किस तरीके से इन माइक्रो चिप्स का जो डिमांड है उसको पूरा कर पाती हैं, क्योंकि उसी के बाद हम लोग कुछ कह पाएंगे या फिर कुछ समझ पाएंगे कि आने वाला जो फ्यूचर होगा हमारा वो किस तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से हम लोग अपने मेमोरी चिप्स का यूज़ कर पाएंगे, किस तरीके से अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर यानी कि या फिर लैपटॉप, इन सभी चीज़ों के प्राइसेस को कम कर पाएंगे या फिर इसको सस्ते में हम लोग खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।